नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्षीय बेटा सोने की बजाय उसका इंतजार कर रहा था। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? पिता ने कहा। पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। बेटे ने कहा, पापा मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ, कृपया बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपये। अच्छा, बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा। तो तुम इसीलिए ये फालतू के सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या उठपटांग चीज खरीद सको? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने स्वार्थी हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूं और तुम उसे बेकार की चीजों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर 1 घंटा बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच में किसी जरूरी काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, पुत्र ने कहा। मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था, उस व्यक्ति ने अपने पुत्र से कहा। आई एम सॉरी, ये लो अपने 50 रुपये। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 का नोट दे दिया। धन्यवाद पापा, बेटे ने खुशी से पैसे लेते हुए कहा और फिर वह तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहां से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देख व्यक्ति फिर से क्रोधित होने लगा। जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? क्योंकि पापा मेरे पास पैसे कम थे पर अब पूरे हैं, पुत्र ने कहा। पापा अब मेरे पास 100 रुपये हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? कृपया आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, आपके साथ खेलना चाहता हूँ, ढेरों बातें शेयर करना चाहता हूं। कहानी खत्म हो जाती है पर एक सबक छोड़ती है। दोस्तों, इस तेज रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीजें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया। अगर आप अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। बच्चों और आपके बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है और आपके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो खत्म होती चली जाती है। अपने बच्चों एवं माता पिता के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। बच्चे अपने माता पिता के त्याग का सम्मान करना सीखते हैं और एक दूसरे के बीच प्यार बना रहता है। परिवार के साथ रहने और समय बिताने पर बच्चों को परिवार के मूल्यों और महत्व के बारे में पता चलता है। बच्चों में एक सुरक्षा की भावना रहती है। परिवार के टूटने का एक मुख्य कारण जनरेशन गैप होता है, पीढ़ी का अंतर होता है, जिसे परिवार के साथ समय बिताकर काफी हद तक कम किया जा सकता है।
रात का खाना सब लोग साथ बैठकर खाएं। दिन भर की भागदौड़ के बाद यही वे क्षण हैं जो बिना किसी तनाव के एक साथ बिताए जा सकते हैं। यदि डिनर साथ न भी कर रहे हों तो भी साथ बैठकर बातचीत में थोड़ा वक्त बिताना परिवार के लिए हितकारी है। अंत में मैं कहना चाहूँगी, बच्चों के आंसू कड़वे होते हैं, इन्हें मीठा कीजिए। बच्चों के दुख गहरे होते हैं, इन्हें ले लें। बच्चों की जिज्ञासा तीव्र होती है, इसे शांत कीजिए। बच्चों का हृदय कोमल होता है, इसे कठोर न बनाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।